अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड की थी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है। मीन प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मेट है वो हमारे पास है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। देखें, जिस तरह हम लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन में सिर्फ दो क्वांटिटीज गिवन होती थी, इसी तरह मीन प्रोपोर्शन में भी हमें सिर्फ दो क्वांटिटीज गिवन होंगी, और इसमें से जो हमारे पास बी वाली जो टर्म यानी मीन वैल्यूज जो होंगी उनको हम लोगों ने फाइंड करना है, और ए और सी हमें गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन में ए हमारे पास क्या है 20 है, और सी हमारे पास क्या 45 है। बी जो मीन वैल्यूज है उनको हम लोग सपोज कर लेंगे एक्स के इक्वल, और देन हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आप लोग देखिए, इसमें जो मीन वैल्यूज है इसमें बी मतलब 2 है, तो मतलब हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो 2 आएंगी, तो आएंगी सेम लेकिन उनके रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। इसको मीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मीन एंट्रीज होती हैं यानी मिडल वाली एंट्रीज, इनको हम मीन कहते हैं। तो ये वाली एंट्रीज हम लोगों ने फाइंड करनी है, इसलिए इसको हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसको हम लोगों ने एक्स के इक्वल सपोज कर लिया, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए हमारे पास क्या है 20 है, बी हमारे पास हमने एक्स के इक्वल सपोज किया है तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, रेशियो सी हमारे पास क्या है 45 है। और हमारे पास जो मेन प्रोपोर्शनल का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन, वो है फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रीम हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है 20 और 45, तो 20 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू मीन हमारे पास क्या आ गया एक्स एक्स, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो 20 को जब हम 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा, और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के ऊपर क्या स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे। तो पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 900 हो गया। अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया 900, इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है 30 होता है, और देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 30 आई, लेकिन रूट्स इसके कितने हैं, दो रूट्स हैं प्लस और माइनस। तो इसका जो पार्ट 1 है स्टूडेंट वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हम लोगों ने फाइंड करना था मीन प्रोपोर्शन। हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन थी 20 और 45, और मीन वैल्यूज, मीन प्रोपोर्शन का मतलब है मीन वैल्यूज, मतलब मीन वैल्यूज जो हमारे पास होगी वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने उसको एक्स के इक्वल सपोज कर लिया, और देन हम लोगों ने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको लिख लिया 20 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 45। देन हम लोगों ने प्रोपोर्शन का फार्मूला लगाया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन, और 20 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया और x मल्टीप्लाई हो गया x के साथ, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 900। देन हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिखा, और एक्स स्क्वायर का एक्स करने के लिए इसको हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, तो 900 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 30 आ गया। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया, पार्ट 2 जो है वो इसका आप लोग खुद करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। और अब हम सोल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है 115 p की पावर 4 q r क्यूब, और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है 135 q की पावर 5 और r की पावर 7। तो इसको हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं मीन प्रोपोर्शन का, वो हमारे पास होता है a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट x बी द
मीन प्रोपोर्शन और अब हम वैल्यूज लिखते हैं। ए हमारे पास है 15 पी की पावर 4 क्यू आर का क्यूब रेशियो। बी हमारे पास है, हम लोगों ने सपोज किया एक्स के इक्वल, प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 135 क्यू की पावर 5 और आर की पावर 7। अब हम लोगों ने वैल्यूज हम लोगों ने लिख लिया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज हैं, 15 P4 क्यू आर क्यूब मल्टीप्लाई 135 Q5 आर की पावर 7 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई क्या हो गया, एक्स हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 135 को 15 से, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2025 P4 Q5 Q। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो P यहाँ पे P नहीं था, P4 एज इट इज आ गया। Q यहाँ पे 1 है और Q यहाँ पे 5 है, तो 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। और R आ गया 3 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025 P4 Q6 R का 10। अब हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर की, लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया और देन हमने लिया 2025 P4 Q6 और R की पावर 10। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, एक्स आ गया। और ये वाले जो 2025 है ये कांस्टेंट है और ये हमारे पास वेरिएबल है, तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये 2025 इधर आ गया और ये हमारे पास अलग स्क्वायर रूट में आ गया, P4 Q6 और R की पावर 10। एक्स इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने 2025 का जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 45, तो ±45। अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको हम लोग लिखेंगे दूसरी तरीके से, P4 Q6 R10 और पावर यहाँ पे क्या आ गई, 1/2। मतलब स्क्वायर रूट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जब पावर हम लोग इसको 1/2 कर दें। अब ये क्या, पावर 1/2 इन सब के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू ±45 p की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2, देन q की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, देन r की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/2। ये क्या आ गया, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। तो x इज इक्वल टू ±45 p स्क्वायर आ गया, q क्यूब आ गया और r की पावर क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की मीन वैल्यूज आ गई हैं और हमारे पास यही आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमारे पास गिवन है 15 P4 QR क्यूब और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है 135 Q5 R की पावर 7। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो मीन प्रोपोर्शन वाला फॉर्मेट था, A/B प्रोपोर्शन B/C, वो वाला फॉर्मेट लिखा। एक्स को हमने सपोज कर लिया मीन प्रोपोर्शन के इक्वल और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यूज लिखी क्रॉस, फिर हम लोगों ने फार्मूला लगाया, प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज जो थी वो मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे, देन मीन वैल्यूज जो थी वो मल्टीप्लाई हुई। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2025 P4 Q6 R10 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको अरेंज करके लिखा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो एक्स आ गया। और ये देखिए 2025 हमारे पास कांस्टेंट है और बाकी क्या हमारे पास वेरिएबल्स है, तो इनको हम लोगों ने अलग स्क्वायर रूट में कर लिया। तो 2025 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया, ±45 आ गया। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब है पावर 1/2, तो हम लोगों ने इसको पावर 1/2 कर लिया और ये पावर 1/2 थी वो इन सब के साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गई है।
और जब मल्टीप्लाई हुई तो ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे हमारे पास आ गया पी स्क्वायर क्यू क्यूब और आर की पावर क्या आ गई 5 आ गई, और ये हमारा आंसर है। तो इसका पार्ट 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 4 वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं, मेन प्रोपोर्शन का ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। और अब हम यहाँ पे जो मीन प्रोपोर्शन है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन में हमारे पास टर्म्स कौन सी यूज़ हो रही है, एक्स और वाई यूज़ हो रही है। तो इन इसके एक्सेप्ट हम लोग कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स और वाई को अगर हम यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ए को सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शन और अब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर रेशियो बी। हम लोगों ने जब मीन वैल्यूज हुई हम किसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया, सपोज किया ए सपोज किया, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। रेशियो सी हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोगों ने एक फार्मूला लगाना है प्रोपोर्शन का, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन। तो एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज़ हैं, और मीन हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। तो अब हम इनको प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, और इक्वल आ जाएगा मीन हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई ए। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, आइए हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में भी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और यहाँ पे हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई क्या रह गया, एक्स माइनस वाई। तो इसको हम लोग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ए वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम सबसे पहले अरेंज करके लिखते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो लेकिन एक ए स्क्वायर हमारे पास है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर को ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, यही हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लोगों ने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा, मीन प्रोपोर्शन हम लोगों ने सपोज किया ए के इक्वल, देन फार्मूला लगाया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और देन हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देन हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया और ए इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस एक्स माइनस वाई आ गया। तो यही हमारा आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 3 मीन प्रोपोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 p एंड 45। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, हमें 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जिनमें 2 होती है कांस्टेंट और 1 क्या होती है, वेरिएबल, जिनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड करनी होती है, कोई भी अननोन वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको हम लोगों ने फाइंड करना होता है। और देखें, अब जैसे पार्ट 1 में हमारे पास 5 और 45 तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन p दरमियान में क्या एक अननोन वैल्यू है, जिसको हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसी वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का जो हमारे पास फॉर्मेट है वो हम लोग लिखते हैं, और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, वो हमारे पास है a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c।
तो अब आप लोग देखिए इसमें जो बी वाली जो टर्म है वो हमारे पास क्या होगी, पी होगी। कोई भी मिडल वैल्यू अननोन वैल्यू होगी वो उसको हम रखेंगे बी की जगह, और जो हमारे पास ये 5 और 45 जो साइड वैल्यूज होंगी उनको हम रखेंगे ए और सी के रिस्पेक्टिव रखेंगे। तो अब इसी फॉर्मेट से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ए हमारे पास क्या है 45 है, सॉरी 5, और बी हमारे पास क्या है, पी है। देन बी, तो ये पी आ गया, और सी हमारे पास क्या आ गया, 45 आ गया। और उसी तरीके से जिस तरह बाकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। तो हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसमें एक्सट्रीम क्या होता है, ये वाली जो आउटर मोस्ट वैल्यूज होती हैं 5 और 45, इनको हम कहेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज। और जो मिडल वैल्यूज होती हैं पी और ये पी, ये क्या हमारे पास मीन वैल्यूज है। तो इनको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे और पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू मीन हमारे पास क्या है, पी मल्टीप्लाई पी। तो 45 को हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा, इज इक्वल टू पी को पी के साथ मल्टीप्लाई किया तो पी का स्क्वायर आ गया। तो अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब आप देखें हम लोगों ने पी की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर आया है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये होएगा पी स्क्वायर रूट और 225, इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और देन हम 225 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आया, 15 आया। तो p की हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई है, जो मीन वैल्यू है कंटिन्यूड, जो इसको मीन वैल्यूज कहते हैं, बाकी क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको मीन वैल्यू कहा था। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 15 आ गई है, प्लस माइनस 15 आ गई है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है, इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन होती हैं, जिनमें 2 एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और 3rd अननोन वैल्यू होती है, जिसको हम लोगों ने क्या करना, फाइंड करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अननोन वैल्यू क्या थी, p थी, और 5 और 45 हमारे पास एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू थी। तो p को हमारे पास जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मेट है वो है a/b प्रोपोर्शन b/c। अब जो b है ये हमारे पास है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो b की जगह हम लोगों ने वो वैल्यूज रखेंगे जिसको हम लोगों ने फाइंड करना है, यानी p फाइंड करना। तो p हम लोगों ने यहाँ पे रखा। देन हम लोगों ने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखी, 5/p प्रोपोर्शन p/45। देन हम लोगों ने फार्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन, और मल्टीप्लिकेशन की, 5 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू p का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 5 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 225 आ गया। अब हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू थी, हमें चाहिए थी p की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट हम लोगों ने लिया इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए। तो 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 15 आ गया। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और इसका पार्ट 2 वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 12 3p माइनस 6 एंड 27। तो इसमें 12 और 27 वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, 3p माइनस 6 को हम लोगों ने सॉल्व करना है, और इससे हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का जो फॉर्मेट है वो हम लोग लिख लेते हैं, a/b प्रोपोर्शन b/c। तो इस b की जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू जो अननोन वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 12/3p माइनस 6 प्रोपोर्शन 3p माइनस 6, और रेशियो क्या आ गया, 27 आ गया। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन। तो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं, जो आउटर मोस्ट वैल्यू होती है 12 और 27, और मीन वैल्यू हमारे पास क्या है, 3p माइनस 6। तो अब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल्स टू 3p माइनस 6 मल्टीप्लाई 3p माइनस 6। तो सबसे पहले हम लोग 12 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 324
और ये अब आप लोग देखिए सेम है 3p माइनस 6, तो इसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p माइनस 6 का इसका हम लोगों ने कर लिया होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर को ख़त्म करेंगे और फिर p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 324। अब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 3p माइनस 6 का स्क्वायर, इसका हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, और देन 324 इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया। तो जब हम लोगों ने 3p माइनस 6 का स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ और 3p माइनस 6 रह गया। अब हमने क्या लेना, 324 का स्क्वायर रूट लेना है। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 18 आ गया। 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 18 होता है। अब हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो माइनस 6 है उसको हम इस साइड पे लेके जाएंगे। 3p इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 और ये क्या आ जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा क्या है, माइनस में है। तो सॉरी 3p एज इट इज़ आएगा और एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करते हैं तो प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 18 प्लस 6। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कोमा लगा के करते हैं। 3p इज इक्वल टू माइनस 18p प्लस 6। सिंपल हम लोगों ने एक 18 को एक दफ़ा पॉजिटिव लिखा है और एक दफ़ा नेगेटिव लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3p इज इक्वल टू 18 प्लस 6 हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 3p इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये जो p है, p के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको दूसरी साइड पे लाके डिवाइड करेंगे तो p इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह p इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। ये भी 3 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ तो ये क्या आ गया, 3 8 24। तो p इज इक्वल टू 8 और 3 4 आर 12। तो p इज इक्वल टू -4। तो p की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 8 और -4। ये क्या हमारे पास आंसर है। p की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी थी और वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमारे पास 12 3p माइनस 6 और 27 गिवन था। तो 3p माइनस 6 को हम लोगों ने सॉल्व करके इसकी p की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जो हमारे पास फॉर्मेट था कंटिन्यूस प्रोपोर्शन का, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यूज लिखी और फार्मूला लगाया प्रोपोर्शन का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जब हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। देन यहाँ पे हम लोगों ने माइनस 6 इस साइड पे नेगेटिव था तो इस साइड पे हमने ले जाके 18 के साथ पॉजिटिव कर दिया। अब 18 के साथ एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव है तो इसको हम लोगों ने दो दफ़ा लिखा और हमारे पास p की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई 8 और एक आ गई हमारे पास -4। तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट पार्ट 4 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास क्वांटिटीज गिवन है 7 m-3 एंड 28। तो इसमें हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि m इसमें एक वेरिएबल है और 7 और 28 क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इसको हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। तो a हमारे पास है 7, b हमारे पास है m-3 प्रोपोर्शन m-3 और रेशो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम हमारे पास क्या 7 और 28 है और मीन हमारे पास क्या m-3। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू m-3 मल्टीप्लाई m-3। तो 7 को जब हम 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 196 और ये आ जाएगा हमारे पास m-3 का स्क्वायर। तो अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। m-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाए और हम आगे फर्दर m की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, m-3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लिया और 196 इसका स्क्वायर रूट लिया। तो ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया और m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 14 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो m के साथ जो 3 है वो नेगेटिव है, तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 और ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे 3। अब 14 जो है नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे। तो m इज इक्वल टू 14 प्लस 3 और ये दफ़ा हमने इसको नेगेटिव लिखा -14 प्लस 3। तो m इज इक्वल टू 14 प्लस 3 क्या हो गया 17 हो गया, और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का, और ये हो गया हमारे पास 11। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 17 और क्या आ गया -11 आ गया। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमें गिवन था 7 m-3 और 28, इसको हम लोगों ने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा और m की वैल्यू फाइंड करनी थी हम लोगों ने इसमें। और हमारे पास फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। 28 मल्टीप्लाई हुआ 7 से तो 196 आ गया। m-3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो m-3 का स्केयर आ गया। देन हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिखा, और स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे स्केयर रूट लिया, तो स्केयर रूट के साथ कैंसिल हुआ और m-3 आ गया, और 196 का स्केयर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया +-14 आ गया। अब हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो m के साथ 3 माइनस हो रहा था, तो इसको हमने इस साइड पे आके पॉजिटिव कर दिया। एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिखा 14 को, और एक दफ़ा 14 को नेगेटिव में लिखा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 7 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई -11, और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। तो बाकी एक्सरसाइज 3.4 और बाकी जो एक्सरसाइज हम आने वाली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। शुक्रिया।